नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ जो है हमारा ओल्ड NCERT मैथ, जिसका एक्सरसाइज 1.2 हम पिछले वीडियो में 1.1 को देख लिए थे। आज की वीडियो में 1.2 को देखने वाले यानी प्रश्नावली 1.2 को देखने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर लीजिए। इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में टोटल आप लोग के जो है प्रश्नावली 1.2 के जो है टोटल 6-7 क्वेश्चन हैं। इस सभी क्वेश्चन को हम जो है आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला जाता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। इसमें जो है टोटल 5 क्वेश्चन लिया गया है। इस सभी को यानी क्वेश्चन को बोला जा रहा है अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए। तो हमारा जो है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पहला क्वेश्चन 140 है। इसका बोला जा रहा है क्या, गुणनखंड के रूप में जो है व्यक्त करने के लिए बोला गया है। तो चलिए सबसे पहला इसका जो है हम क्या निकालते हैं, HCF निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि जो है इसका गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए इसका हम HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी संख्या में हम जो है 2 से लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1 से लगाएंगे तो जो है जो संख्या रहेगा वो सेम ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। तो 140 को जो है अगर हम 2 से भाग देंगे तो जो है हमारा 7 दूना 14 यानी 7 आ जाता है। यहाँ पर 0 है तो 5 दूना 10 हो जाता है। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। इसका आधा करेंगे तो 70 हो जाएगा। फिर जो है हम इसका आधा करते जाएंगे तो हमारा जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से फिर लगाएंगे तो यहाँ पर 70 का आधा करेंगे, इसमें 2 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 3 बार में लगाएंगे यानी 3 बार में तो 3 दूना 6 होता है, यानी पर 3 बार में 3 आ रहा है। यहाँ पर 1 बचा 7 में 1 जाएगा तो 0 के पीछे तो 10, तो यहाँ पर हमारा 35 आ जाता है। फिर इसमें जो है हम 2 से लगाते हैं तो हमारा फिर इसमें 2 से लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से लगाते ही यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा क्योंकि 5 आ गया। तो यहाँ पर है सबसे पहले जो है किससे लगाएंगे, यहाँ पर जो है 5 से लगाते हैं तो 7 5 35 आ जाता है। इस तरह जो है इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला जा रहा है। तो 140 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इस तरह आया। तो इसका हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो 2 जो है कितने बार आया, 2 बार तो 2 लिख देंगे, 5 के नहीं वैसे ही है तो 7 वैसे है। तो इस तरह जो है हमारा गुणनफल के रूप में जो है ये संख्या क्या हो गया, व्यक्त हो गया। चलिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है 156 को बोला जा रहा है। तो चलिए 156 को करेंगे 2 बार में। तो यहाँ पर हमारा 156 से लगाएंगे तो यहाँ पर जो है अगर 2 से भाग देंगे तो 7 दूना 14 होता है। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। यहाँ पर इसका 1 बचा तो इसके पीछे जाएगा 16 के पीछे, 16 के पीछे। तो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 दूना 16 होता है। तो यहाँ पर हमारा 78 निकल के आया। फिर इसमें जो है 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 आ गया। फिर इसका जो 1 है वो 18 के पीछे जाएगा तो 1 के पीछे जाएगा तो 18 बन जाएगा। तो यहाँ पर 9 आ गया। फिर इसमें आप देखेंगे 2 से लगा के 2 से नहीं लगेगा। यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो जो है हमारा क्या निकल रहा है, 3 से लगाने पर जो है हमारा यहाँ पर निकलेगा, यहाँ पर 3 से लगाएंगे तो 1 3 3 9, तो यहाँ पर 13 39 इस तरह हो रहा है। तो अगर इसका हम लिखेंगे तो इसको भी लिख देंगे वैसे। 156 बराबर होता है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 आया। अगर इसका लिखेंगे तो 2 के देखिए 2 कितना बार आया, 2 बार आया है, 3 अकेला है और 13 वैसे ही है। तो इसका भी जो है गुणनफल के रूप में जो है ये भी संख्या जो है व्यक्त हो गया। अब हमारा जो है और तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर चलिए थोड़ा नीचे कर लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है 138 को बनाना है। तो 138 लिखेंगे, 138 नहीं है, 3000 जो है कितना है 825 है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे तो यहाँ पर दो से लगाएंगे तो ये देख सकते हैं 5 आ गया। तो ये पहले 2 से नहीं लगने वाला है।
अगर हम 3 से लगा के देखेंगे तो हमारा जो है ये लग जाएगा। 3 के टेबल 1 बार पढ़ेंगे तो ये लग गया। यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पर हम भाग करके देखेंगे तो यहाँ पर जो है 2 बार करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2 बार में लग गया। इसका 2 बचा, फिर इस साइड हम निकालेंगे तो 7 तिया 21 7 हो गया। अब फिर हमारा इसमें 1 बचा, और फिर इधर 5 बचा तो वो 15 हो गया, तो 5 तिया 15, तो यानी जो है 1275 इसका निकल के आया। फिर देखिए इसमें 5 फिर आ रहा है सेम, तो इसमें जो है फिर से जो है हम कितना से लगाते हैं, यहाँ पर फिर 2 से लगाते हैं, 2 से नहीं लगेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 4 तिया 12, यहाँ पर 7 आए तो 7 एक बार में लगाते हैं, तो यहाँ पर 2 बार में लगाएंगे 7, तो 3 दूना 6 होता है तो 2 हुआ। फिर हमारा 1 बचा, 1 जो है 5 के पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पर 15, तो 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, फिर देखिए 425 से सेम आ रहा है, तो फिर जो है इसमें जो है 5 से लगा के दे, 5 से 3 से लगाएंगे तो नहीं कटने वाला है। देख सकते हैं यहाँ 4 एक बार 4 एक बच गया, तो 4 तिया 12 या 5 अकेला बच गया, तो यहाँ पर 5 से लगाते हैं तो 8 पंचे 40 सीधे हो जाता है। यहाँ पर कितना बार 8 बार में, यहाँ पर हमारा 2 बचा तो 25 के 5 के पीछे आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 25 5 बार में हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे फिर 5 से लगाएंगे तो हमारा जो है फिर लगेगा 5 से, तो 17 पचे 85, 17 के टेबल में ये 85 आता है। अब चलिए 3825 को हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, तो 3 गुने 3, फिर हमारा जो है यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कितना आ रहा है 555 आया, गुने 55 फिर 17 आया। अब इसका हम लिखेंगे तो 3 के घात जो है कितना आ जाएगा 2, फिर 5 के घात 2, और हमारा 17 ऐसे ही बच गया, हो गया। इसलिए जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब चलिए चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है 5005 हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है। इसीलिए इसको सीधे लगाते हैं। अगर हम इसको जो है 2 से 1 से लगाएंगे तो इसे फिर 2 से लगाएंगे तो इसका आधा नहीं होगा, क्योंकि 5 है। फिर देखिए हम 4 से लगाएंगे तो 4 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। तो चलिए हम 5 से डायरेक्ट लगा के देखते हैं। 5 1 बार में आ जाएगा 1, यहाँ पर 00 तो 00, फिर 5 1 आ गया, इसका आधा हो गया। अब चलिए हम इसमें लगाते हैं, 5 से लगाएंगे तो नहीं होगा। अब चलिए हम अगले संख्या से लगाते हैं, 7 से लगाते हैं। चलिए 7 से लगाइए, तो हमारा 7 से लगाएंगे तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर 10 के 1 बार लगाएंगे तो यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 3 बचा। उसके बाद जो है ये कितना हो गया, इसमें से 3 बचा और 30 हो गया, तो 7 चौक हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। फिर इसमें से जो है कितना बचा, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 बचा, 30 था तो 2 बचा, तो 7 तिया 21 हमारा हो गया। तो यहाँ पर जो है 3 बार में लगाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा। फिर देखिए हम यहाँ पर जो है 11 से लगाएंगे, क्योंकि उससे आप कम नहीं लगाए, 11 से लगाएंगे तो ये जो है हमारा एक कितना निकल के आ जाएगा 11 जो है एक सीधे इसका जो है 13 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह 13 आ गया। तो अब इसका हम लिखेंगे गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे, तो ये इसका कोई गुणनफल नहीं होगा, सीधे हम लिख देंगे 5005 बराबर 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, इस जो है वैसे ही रह जाएगा। चलिए इसका जो है 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन सीधे कितना है 7429 है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो हमारा ये 2 निकल के आएगा। 2 से लगाएंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 से नहीं लगने वाला है, ना 3 से लगेगा। सीधे आप लोग देख कर लीजिएगा गुना करके, ना 3 से लगेगा, ना 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 तक नहीं लगेगा। ये जो है सीधे हमको पता है 17 से ये लगने वाला है, तो 17 से लगाएंगे। हाँ 17 से यहाँ पर लगाएंगे तो ये जो है कितना हमारा निकल के आएगा 437 आएगा निकल के। आप लोग 17 से इसमें जो है भाग करके देखिए, आप पता चल जाएगा। फिर से 19 से हम लगाएंगे, 19 से लगाएंगे तो हमारा जो है यहाँ पर कितना निकल के आएगा 23 निकल के आएगा। ये हो गया। अब लिख देंगे यहाँ पर 7429 बराबर लिख देंगे 17 गुने 19 गुने यहाँ पर 23 हो गया। तो इस तरह जो है हमारा ये हो गया, यानी टोटल जो है यहाँ पर गुने में 23 बच रहा, टोटल हमारा इस तरह ये बन गया। यानी टोटल जो है पहला का क्वेश्चन ये 5 क्वेश्चन बन गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन को बताते हैं।
चलिए आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए बी बराबर जो है एचसीएफ गुने एलसीएम है। यानी जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बोला जा रहा है। तो मान लेते हैं पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी, यानी इसके बराबर जो है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एचसीएफ बराबर गुण एलसीएम, यानी दोनों संख्या के बराबर में ये जो है आ रहा है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। चलिए इसको जो हम लोग बनाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो है पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। पहला नंबर दो का पहला क्वेश्चन हो जाता है 26 और जो है हमारा कितना है 51। इसका जो है हम पहले एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, फिर इसको हम जांच करेंगे। तो चलिए हम 26 को निकालेंगे, 1 से लगाएंगे तो हमारा 2 से लगाएंगे तो ये सीधे हमारा 13 निकल गया। फिर जो है हमारा 51 बचा, तो 51 को हम निकालेंगे, फिर यहाँ पर 2 से लगाते हैं, 2 से तो नहीं लगेगा, 13 7 51 जो आ रहा है 7 बार में 13 के टेबल में। अब इसका हम देखेंगे तो 26 बराबर जो होता है 2 गुने 3 और 51 बराबर जो है हमारा हो जाएगा 7 गुने 13। तो आप सभी जानते होंगे जो है एचसीएफ में जो क्या होता है, एचसीएफ निकालते हैं तो यानी जो दोनों में जो है जो संख्या कॉमन मिल रहा है, तो हमारा जो है यहाँ पर एचसीएफ बराबर जो है कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हमारा जो है यहाँ पर लिख देंगे जिसमें दोनों कॉमन मिल जाएगा। तो एचसीएफ बराबर हमारा 13 और एलसीएम निकालने के लिए हम जो है एचसीएफ को लिखते ही है, बाकी जो संख्या सब बच जाता है उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 7 बच गया, तो इसको लिख देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हो गया हमारा। अब इस दोनों को हम गुना करके लिख देंगे तो हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 13 दूना 26 हो गया और 26 को हम 7 से गुना करेंगे। 26 को जो हम 7 से गुना करेंगे तो हम 26 को जब 7 से गुना करेंगे, 7 चौक जो है हमारा कितना आ रहा है, 7 चौक 42 का 2 हासिल जो है हमारा 4 बचेगा, फिर 7 दूना 14 4 यहाँ पर 18, यानी 100 जो है एलसीएम बराबर 122 हो गया। अब हम इसको जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या हमारा जो है क्या हो जाएगा, ये हमारा पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है 51 हो जाएगा। तो लिखेंगे ए बराबर बी, यहाँ पर लिख देंगे जांच करने पर, क्या लिखेंगे, जांच करने पर, ऊपर में लिख देंगे जांच करने पर ए बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो हमारा पहली संख्या हम 26 मान लिए हैं, दूसरी संख्या 51। अब चलिए एचसीएफ हमारा 13 निकला और एलसीएम हमारा 182 निकला। चलिए अब इसको जब हम बनाएंगे तो हमारा जो है कितना, इस सब को हम पहले गुना करके लिखेंगे तो कितना, चलिए इसको हम गुना करते हैं। तो 51 को हम पहले 26 से गुना कर लेते हैं। यहाँ पर जो है 1 को 6 से गुना करेंगे तो हमारा जो है तो वैसे ही आ जाएगा कितना, हमारा वैसे ही आ जाएगा कितना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 1 को 6 से गुना किए तो 6 हमारा हो जाएगा। 9 को अगर 6 से गुना करेंगे, 9 को 6 कर तो 6 की 54 हो गया। चलिए 1 को हम 2 से गुना करते हैं तो हमारा 2 हो जाएगा और 9 दूना 18 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों का आप जोड़ते हैं, हमारा 6 का 6 हो गया, 4 2 6, 8 5 कितना हमारा हो गया 13 और 2 1 3। तो हमारा जो है कितना निकल के आया 2300, कितना निकला हमारा 2300, एक संख्या निकला इधर का 2366। अब चलिए इस साइड वाले को हम गुना करते हैं, 182 को जो है 13 से गुना करेंगे। चलिए करते हैं, 3 दूना 6 हो गया, 18 या 54 हो गया, सीधे कर लेते हैं। हमारे पर 182 को इसे ही लिख देते हैं, एक बार करना है तो इसे लिख देंगे, 6 हो जाएगा। फिर हमारा 6 हो गया, यहाँ पर 8 5 13 और 2 1 3, 1 1 2 हो गया, तो हमारा 2366 ये दोनों हो गया। तो ये जो हमारा दोनों जो है एचसीएफ ए बी गुने एचसीएफ गुने एलसीएम, यानी दोनों जो है जांच करने पर राइट आंसर हुआ। तो इस तरह हमारा पहला का आंसर इस तरह बन गया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी का जो है हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है 510 और जो है 152। दूसरा क्वेश्चन क्या है 510, चलिए 510 लिखते हैं और जो है 92 है। अब इस दोनों को हम कर लेते हैं क्या, एलसीएम निकालते हैं, नहीं उसका गुणनखंड करते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो हमारा जो है कितना निकल के आएगा, 2 से 55 निकल के आएगा। फिर इसमें जो है आप 2 से नहीं लगने वाला है तो इसमें जो हम 3 से लगाते हैं, 3 से लगाएंगे तो हमारा जो है 85 निकल के आएगा।
फिर अब यहाँ पर जो है 5 से लगेगा सीधे, तो 17 पाँचे 85 यानी 17 के टेबल में आता है। अब चलिए हम बिराउन को यहाँ पर निकाल लेते हैं। बिराउन को निकालेंगे, 2 से करेंगे तो हमारा जो है 46 निकल के आएगा। 46 दूना 92 होता है। फिर ये 2 लगाएंगे तो हमारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं 23 दूना 46 हो जाएगा। सेम इसका सेम ही हो जाएगा। तो आप 510 बराबर लिख देंगे 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 और हमारा 92 बराबर हो जाएगा 2 गुने 23। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये और ये दो जो है हमारा कॉमन आ रहा है। तो हमारा जो है इसमें जो है HCF बराबर कितना हो जाएगा, HCF बराबर जो है हमारा हो जाएगा 2। और हम LCM निकालेंगे तो देखिए LCM निकालने के लिए HCF को तो लिखेंगे ही, बाकी जो संख्या नहीं डबल मिल रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, सबको गुना कर लेंगे। तो 2 पहले लिख लेते हैं। अब इसमें जो है 3 है, 3 को लिखेंगे, फिर 5 को लिखेंगे, फिर 17 को लिखेंगे, फिर हम इसमें 2 को लिखेंगे, फिर 23 को लिखेंगे। ये सभी एक एक करके हम सबको लिख लेना है। इस सभी को अब एक साथ हम गुना करेंगे तो हमारा जो है इसका जो है निकल के आ जाएगा कितना। इस सभी को जो हम एक साथ गुना करते हैं तो इसका जो है निकल के आएगा हमारा कितना। तो चलिए एक बार आप लोग गुना कर लीजिए। इसका जो है गुना करने पर निकला 23,460। अब चलिए इसको हम जांच करेंगे। जांच करने पर हमें पता चल जाएगा। तो जांच करने पर लिख देंगे, जांच करने पर AB गुने ए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM होता है। तो चलिए इसको लिख लेंगे। पहली संख्या हमारा 510 हो गया गुने दूसरी संख्या 92 यानी 92 और हमारा LCM 2 निकल के आया, HCF 2 निकल के आया और LCM हमारा जो है 2360 निकल के आया। तो अब इस दोनों को हम सेम गुना करके लिखेंगे तो हमारा जो है ये मिल जाएगा। इस 510 को जो है हम इतना से गुना करेंगे तो हमारा ये जो है निकल के आएगा कितना, 46,900 जो है कितना निकल के आएगा, 46,920। और इस दोनों को गुना करेंगे तो ये भी हमारा जो है 46,920 निकलेगा। तो यानी दोनों बराबर है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का लास्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा का जो है तीसरा लास्ट नंबर क्वेश्चन है 36। यहाँ पर 336 और जो है कितना का 54 का निकालना है। तो 36 और 54 का निकालेंगे तो लिख देंगे। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है तो तीसरा लिख देते हैं। चलिए लास्ट यहाँ पर देखेंगे। पहले हम दोनों का जो है इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 336 का कर लेंगे, फिर हम जो है 54 का भी कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर सभी लोग 2 से लगा के देखिए। हमारा जो है 168 निकल जाएगा। फिर इसमें जो है 2 से लगाएंगे तो हमारा जो है यहाँ पर 84 निकल के आएगा। फिर इसमें 2 से लगाएंगे तो हमारा जो है 4 दूना 8 2 दूना 4। फिर हम 2 से लगाएंगे तो हमारा 2 दूना 4 1 निकल के आया। फिर यहाँ पर 21 आया। 3 से लगाएंगे तो 7 या 21 हमारा हो गया। अब 54 को करेंगे 2 से लगाएंगे तो हमारा जो है कितना निकल जाएगा, 27 निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए 27 3 के टेबल आ रहा है तो 9 से लगाएंगे 9 या 27, फिर 3 डबल मिल रहा है। तो आप चलिए दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। 336 बराबर लिखेंगे यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 है, फिर 3 गुने 7। ठीक है। अब चलिए हम 54 को लिख देते हैं। 54 में जो है 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। चलिए यहाँ पर जो है इसमें 2 कॉमन मिल रहा है, दोनों मिल रहा है। तो चलिए इसको हम गोला लगा लेते हैं सबसे पहले। फिर हमारे ये 3 मिल रहा है, दोनों मिल गया। तो आप जो है HCF लिख देंगे। HCF बराबर 1 2 इसमें से लेंगे, 1 3 इसमें से लेंगे। तो हमारा जो है इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो गया हमारा HCF बराबर 6। अब बाकी LCM बाकी 6, LCM बराबर HCF जो आया 6 को लिख ही देंगे। अब बाकी सब को हम लिख देते हैं। 6 तो हो गया। अब देखिए इसमें से 3 2 को लिख देते हैं। ये 3 2 है, 2 गुने हो गया, फिर 2 गुने 2, फिर हमारा 7 हो गया ये। अभी 3 को लिख देते हैं। 3 गुने 3। अभी सबको हम एक साथ गुना करेंगे तो जो है हमारा जो है प्राप्त हो जाएगा। आप लोग इसका गुना कीजिए तो कितना आ रहा है। चलिए इसका गुना करके जो है हमारा कितना आया, यहाँ पर देखिए हमारा इसका गुना करने पर हमारा है 18 यानी 3000 जो है 24 आया। कितना, 3024 आया। ठीक है। अब इस दोनों को हम जांच कर लेते हैं। लिख देंगे जांच करने पर हम लिखेंगे तो हमारा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर है HCF गुने LCM।
पहली संख्या हमारा 336 हो जाएगा। फिर हमारा दूसरी संख्या 54 और HCF बराबर 6 निकल के आया और LCM 3024 है। ठीक है, और इस दोनों को हम एक साथ गुना करते हैं तो हमारा 18,144 निकल के आ रहा। फिर 6 को जो है 3024 से गुना करेंगे तो ये भी जो है 18,144 निकल के आएगा। तो ये दोनों सेम मिल रहा है, तो ये भी जो है हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो चुका है। अब चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM को ज्ञात करना है। स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए इसमें जो है तीसरा का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर 12,15 और जो है हमारा 21 का जो है HCF अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप HCF और LCM को निकालना है। इसमें 3 दिया गया है तो उसमें 2-2 जोड़ा ऊपर वाले क्वेश्चन में लगाए हैं, यहाँ पर 3-3 जोड़ा लगाएंगे क्योंकि 3-3 क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ है। 12 का हम लगा कर लेते हैं। सबसे पहले 12 का करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, 2 से आधा उसका, फिर 2 से लगाएंगे तो 3, फिर 15 को डायरेक्ट देखेंगे, 3 5 15 हो गया, 21 हो जाएगा। 21 को करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर 21 7 या 21 यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा, हो गया। चलिए अब इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। 15 का करेंगे गुणनखंड तो 3 5 15 5 आ जाएगा। फिर हमारा जो है 21 का करेंगे तो 3 गुने 7 या 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब में जो है ये 3-3 कॉमन आ चुका है। तो सीधे हम जो है HCF बराबर लिख देंगे 3 और LCM तो कैसे निकालेंगे, तो HCF को सबसे पहले लिख लेंगे, फिर बाकी जो सब अंक नहीं दो उसका 3-3 जोड़ा लगा तो बाकी उस सब को लिख लेंगे। डबल 2 जो है इसका नहीं लगा है, इसमें 5 को नहीं लगा, इसमें 5 नहीं लगा, इसमें जो है डबल 2 नहीं लगा था, इसमें जो है 7 नहीं लगा। इन सब को लिख देंगे और बाकी जो है इस सब का हम गुना करके लिख देंगे तो हमारा जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसका जो है करेंगे तो 420 हमारा पहला का निकल जाएगा LCM बराबर। चलिए इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन को निकाल देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 17 और जो हमारा 17 हो जाएगा, एक संख्या 23 है, एक संख्या 29 है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है गुणनखंड करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर जो है किसी संख्या का नहीं आ रहा है, तो सब में जो है कॉमन एक, तो इस सभी संख्या में एक से तो लग ही सकता है, तो सीधे हम HCF बराबर लिख देंगे 1। बाकी LCM निकालने के लिए 1 को तो लिखेंगे ही। यहाँ पर ने भी देख लीजिए 17 से लगाएंगे तो एक बार में लगाएंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। फिर 23 में करेंगे तो एक बार में हमारा 23 हो जाएगा। 29 का भी वही हाल है, तो फिर इसी में लगाएंगे तो 29 हो जाएगा। सब में जो है एक एक आ रहा है तो इसीलिए लिख दिए HCF बराबर 1। बाकी 17 लिख देंगे, बाकी 23 लिख देंगे, बाकी 29 लिख देंगे। तो हम इस सबको गुना करेंगे तो हमारा इस सब का गुना करने पर जो है हमारा प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 11 33 9। इस सभी को हम करेंगे एक साथ तो हमारा 11,339 प्राप्त होगी। तीसरी संख्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसी में तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन 8 9 और 25 का है, बोला जा रहा है करने के लिए क्या, तो यही वाला। तो 8 का करेंगे तो हमारा जो है 8 का करेंगे तो हमारा 8 का करेंगे तो 2 बार में लगाएंगे तो हमारा ये 2 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, ये हो गया। 9 का करेंगे तो 3 3 3 3 9 हो जाता है 25, 5 25। इसमें देख सकते हैं कोई जो है किसी से मिला ही नहीं, बाकी जो है एक सब में आएगा सेम, तो HCF बराबर जो है हम लिख देंगे कितना 1। बाकी जो है इस सभी संख्या का हम गुना कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं LCM बराबर इस सभी को गुना करेंगे। यहाँ पर 2 जो है 3 को आया था, गुने 3 जो है 2 आया था, 5 जो है 2 आया था। इस सब को हम गुना कर लेंगे तो हमारा जो है ये 1800 प्राप्त हो जाएगा। तो LCM जो है इसका निकल जाएगा 1800। अब चलिए इसमें जो है 1.2 के जो है चौथा नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। हमारा जो है ये 4 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ हमारा जो है HCF देख सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। HCF 306 गुने 657 बराबर 9 दिया है, यानी HCF बराबर जो है हमारा कितना दिया हुआ है 9 दिया है। लिख देंगे HCF बराबर 9 दिया हुआ है और LCM बराबर जो है 306 गुने 657 तो ज्ञात करना क्या है, तो LCM तो दिया है तो हमें निकालना क्या होगा, HCF हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर सीधे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग,
इसमें HCF 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दो संख्या यानी गुणन संख्याओं का गुणनफल बराबर जो है यहाँ पर देख सकते हैं संख्याओं का गुणनफल बराबर एक जो है एक संख्या जो है हमारा संख्या का गुणनफल एक संख्या जो है यहाँ पर देख सकते हैं 306 दिया हुआ है और दूसरी संख्या जो है गुने 500 कितना दिया हुआ है 600 हमारा जो है 57 दिया हुआ है। तो बाकी दो यहाँ पर क्या निकालना होगा हमें HCF तो दिया हुआ है तो LCM निकालने के लिए जो है हम क्या फार्मूला लगाएंगे LCM निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे संख्याओं का गुणनफल यानी जो भी दो हमारा संख्या है संख्याओं का गुणनफल बराबर बट्टे हमारा जो है क्या हो जाएगा HCF हो गया। मान लीजिए दो संख्या दिया हुआ है तो A गुने B बटा जो है हमारा शॉर्ट में HCF हो जाएगा। चलिए हमारा पहली संख्या जो है 306 दिया हुआ है दूसरी संख्या जो है गुने में 657 बटे में HCF जो है हमारा 9 दिया हुआ है। अब चलिए इसको हम यहाँ पर भाग देंगे 9 को 306 में भाग देंगे तो हमारा जो है यहाँ पर आप लोग भाग करके देखिएगा 54 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है तो देखिए हम करके दिखा दे रहे हैं आपको 306 गुने 54 हो रहा है। तो हमारा कितना हो जाएगा कितना से लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए हम लगाएंगे 3 बार में यहाँ पर 54 नहीं आ रहा 34 आ रहा है तो 9 27 3 बार में आ रहा है 27 एक घटा तो यहाँ पर हमारा 3 बचा यहाँ पर 6 आया 6 आया उतर के तो नौ चौक 9 की 36 4 बार में कट रहा है तो यहाँ पर कट गया। ठीक है यहाँ पर 54 आया। अब लिखेंगे 34 गुने 657 ये हमारा 2 अंक का गुना हो गया। अब इसका हम गुना करके लिख देते हैं 657 गुने 34 करेंगे तो यहाँ पर देखिए करेंगे तो देख लीजिए कर लीजिए गुना 7 चौक 28 का 8 हासिल हमारा 1 हो गया 4 पंचे 20 7 चौक 28 हो गया 4 पंचे 20 ये हमारा 2 हुआ तो 22 का 2 हासिल 2 6 चौक 24 24 2 हमारा 26 हो गया। अब 3 से करेंगे सबको तो 7 या 21 हासिल यहाँ पर इसका भी 2 हो जाएगा फिर 5 या 15 2 17 हासिल 1 6 का 18 1 19। अब सबको करेंगे तो हमारा 8 यहाँ पर 3 7 6 13 9 3 12 1 13 यहाँ पर 2 यहाँ पर कितना निकल के आया 23 33 38 हमारा 23,338 हमारा जो है HCF क्या LCM निकल के आया। HCF तो हमारा 9 दिया हुआ था पहली संख्या ये हमारा जो है पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 इस फार्मूला पर लगाएंगे तो हमारा जो है इस तरह जो है आंसर मिल गया। चलिए आप 5 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं क्वेश्चन है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका हम हल लिखते हैं। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन था आप लोग समझ गए होंगे। जांच कीजिएगा क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि कोई संख्या जो है 0 पर समाप्त तो होना चाहती है तो क्या करना पड़ेगा है तो उसका जो है अभाज्य गुणनखंड जो है अगर कोई संख्या जो है 0 पर अगर समाप्त होना चाहता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड जो है कम से कम जो है एक बार जो है कितना आना चाहिए तो 2 गुने जो है कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए तभी जो है वो संख्या क्या 0 पर समाप्त हो सकता है। तो 2 गुने 5 आने के लिए यहाँ पर 0 पर समाप्त हो सकेगा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 6 के ऊपर जो है 0 दे के ये संख्या जो है समाप्त हो सकता है 0 पर क्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं 6 का जो है अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने जो है हमारा 3 इसका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या कंडीशन क्या है 2 और 5 ये दोनों आना चाहिए तभी जो है कोई संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ये नहीं आ रहा है तो लिख देंगे चूँकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह जो है 2 गुने जो है 5 के रूप का नहीं है यानी जो देख सकते हैं 2 गुने 3 आ रहा है। तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कंडीशन में 2 गुने 5 आना चाहिए। तो ये जो है संख्या 2 गुने 5 के रूप में नहीं आ सकता अर्थात यह जो है कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या भी संख्याओं के n के लिए यानी ये जो है हमारा 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो इसको जो है इस तरह परिभाषा में हम लिख देंगे। चलिए अब हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन हो जाता है 6 नंबर क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है।
तो इसको हम भाज्य संख्या, आप सभी को पता होगा भाज्य संख्या यानी कम से कम उसका जो है 3 क्या आना चाहिए, पूर्णखंड आना चाहिए। तो वो भी भाज्य संख्या सबसे छोटी, अगर भाज्य संख्या पूछा जाएगा तो आप लोग को याद रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 4 आएगा। यहाँ पर देखिए इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कम से कम 3 आना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डबल 13 मिल रहा है, तो यहाँ पर डबल 13 जब मिल रहा है तो इसको जो है हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर एगो 13 को अगर कॉमन लेते हैं तो 7 को ऐसे लिखेंगे, फिर 11 को ऐसे लिख लेंगे। गुने में हम 1 से कर रहे हैं तो हमारा 1 आ जाएगा, प्लस में जो है हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा हो गया। अब इस सब को हम एक साथ गुना करेंगे तो 3 गुने इस दोनों को हम गुना करेंगे। यहाँ पर 11 7 77 हो गया, ये प्लस में हमारा 1 गुने 77 में 1 से गुना करेंगे तो हमारा 77 ही आएगा। 77 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 78 हो गया। अब चलिए इसको हम गुना करेंगे, इसको एक साथ अगर हम गुना करते हैं तो हम इसको एक साथ अगर गुना करेंगे तो हमारा जो है ये प्राप्त हो गया है, 1014 प्राप्त हो गया। अगर आप लोग गुना करना चाहते हैं तो गुना कर सकते हैं, ये जो हमारा इतना प्राप्त हुआ। अगर हम इसका गुणनखंड करना चाहेंगे तो इसका हम गुणनखंड भी कर सकते हैं। 114 का हम 1014 का गुणनखंड करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर देख सकते हैं 5 आ गया, यहाँ पर 07 यानी 100 कितना 507 आ गया। और नीचे में हमारा कितना आ जाएगा, तो लिख लिए 2 गुने 507 गुने हमारा 1, कम से कम कितना आना चाहिए, 3। यहाँ पर अगर हम 1 से भी कर लेंगे 13 को तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम उसी प्रकार है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 को 5 जो है एक साथ मिल रहा है, ये यहाँ पर भी 5 मिल रहा है, यहाँ पर इसका भी 5 मिल रहा है, दोनों एक साथ क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं उसी तरह। इसको जो है 5 को सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद हमारा 7 वैसे बच गया, ये 6 भी वैसे बच गया, ये 5 के जगह पर 1 लिख लेंगे, गुने में जो है हम 4 लिखेंगे, ये फिर हमारा ये 3 हो जाएगा, फिर गुने में हमारा ये 2 हो जाएगा, फिर गुने में जो है 1 हो जाएगा, प्लस में जो है हमारा कितना 1 बच जाएगा। इस तरह ये हो गया हमारा। अब इस सब को जो है एक साथ कर लेंगे तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं गुने में। अगर हम इस सब को गुना करेंगे एक साथ, इस दोनों को हम गुना करेंगे, इस सब को एक साथ गुना करेंगे तो हमारा जो है 1009 प्राप्त हो रहा है। अब गुने में हम 1 तो लिख ही सकते हैं, तो इस तरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है हमें, इस साइड वाले को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 1000 ये जो हमारा 14 आया, इसका अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 अंक आ रहा है, 3 यानी 3 आ रहा है, कम से कम 3 आना चाहिए। तो वो जो है 3 अंक आ रहा है, इसीलिए यह जो है क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अभाज्य संख्या है तो क्यों, वही हो गया सेम। यहीं पर हमारा कितना आया था, ये हम इस सब को करेंगे तो ये सबको एक साथ करेंगे तो इसका भी है जो हमारा ये 3 अंक आ रहा है, तो ये भी जो है भाज्य संख्या हो जाएगा। इस तरह जो है हमारा यहाँ तक 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा 7 नंबर जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, पर चलिए पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को जो है कितना मिनट लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं सोनिया को कितना मिनट लगता है, इस ग्राउंड को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। यहीं पर जो है एक रवि नामक लड़का है, इसको जो है 12 मिनट लगता है। ठीक है, मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, तो एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः जो है वह प्रारंभिक स्थान पर दोनों मिलेंगे एक साथ। तो इसको हम बनाएंगे, तो किस तरह बनाएंगे, यह ज्ञात करने के लिए जो है यह पुनः दोनों कितने मिनट के बाद जो है प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो और 18 और हम 16 का क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम करेंगे तो हमारा जो है यह बन जाएगा। तो चलिए हम 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले 18 का एलसीएम लगाएंगे तो यहाँ 2 से लगाएंगे तो 9 हमारा, ये फिर 3 या 9 हो गया। फिर हम 12 का करेंगे एलसीएम तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो 3 हो गया। आप चलिए एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको ये क्या करेंगे एक साथ जो है एलसीएम यहाँ पर पहले हम निकाल लेते हैं, फिर एलसीएम आप लोग को बता देते हैं। 18 का हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 और 12 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 हो गया। यहाँ पर एक हम एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर एलसीएम जो है एलसीएम बराबर यहाँ से 2 को 1 ले लेंगे, फिर हमारा ये 3
ये 3 भी डबल मिल रहा है, तो यहाँ पर एगो 3 इसमें से ले लेंगे, फिर 2 और 3 बच गया। 3 दूना 6, 6 त्रिक 18, 18 दूना जो है हमारा कितना हो जाएगा 36। इसका राइट आंसर हमारा 36। तो आप यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए लिखेंगे सोनिया। सोनिया और रवि जो है दोनों जो है एक साथ प्रारंभिक मिनट यानी कितने मिनट बाद मिलेंगे, दोनों एक साथ पुनः जो है कहाँ पे प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। कब? बिंदु पर, यहाँ पर जो है बिंदु पर 36 मिनट बाद जो है पुनः जो है दोनों एक साथ क्या मिल जाएंगे, एक ही बिंदु पर। चलिए, तो यहाँ तक जो है आप लोग का जो है ये चैप्टर पूरा जो है 1.2 जो है यानी ख़त्म हो चुका है, द एंड हो चुका है। अब चलिए अगले वीडियो में जो है 1.3 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो का आप अपने सभी दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए। आप वीडियो आपके अंदर आप लोग को जो भी डाउट होगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।